क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आप भी मैथ एकदम बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं? तो आप परफेक्ट वीडियो पर आए हैं। आज हम लोग एकदम जीरो लेवल से बेसिक से मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप चैनल के माध्यम से जुड़िए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इस चैनल पर 9th और 10th क्लास का बिल्कुल फ्री में तैयारी कराऊंगा। तो चलिए, मैथ का एकदम हम जीरो लेवल से बेसिक लेवल उठाया हूँ। तो जिनको भी मैथ से डर लगता है, जिनको मैथ समझ में नहीं आता, वो वीडियो कृपया देखें, उनको सब चीज़ क्लियर होने लगेगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि अंक क्या होता है। अंक क्या होता है, हम लोग टॉपिक क्या है कि अंक क्या होता है। अंक 0 से 9 तक के चिन्ह को अंक कहते हैं। 0 से 9 तक के चिन्ह को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। कुल मिलाकर सिर्फ 10 अंक होते हैं। कुल मिलाकर कितने अंक होते हैं? 10। कौन कौन? चलिए देखते हैं। 0 एक हो गया, एक हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, एक 8 हो गया, एक 9। जब इसको काउंट करेंगे तो टोटल आप लोग कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। तो 0 से जब हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब क्या है? डिजिट है, अंक है। ठीक है ना? क्लियर? क्योंकि हम लोग 0 से 9 तक के चिन्ह को ही क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने दिखा दिया कि हाँ, 0 से लेकर जो 9 तक के होते हैं चिन्ह, उन्हीं को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। और इन्हीं अंकों से सभी संख्याएं बनती है। इन्हीं अंकों से सभी संख्याएं भी क्या होती है? बनती है। लिखा है ना यहाँ पे, इन्हीं अंकों से सभी संख्याएं बनती है। कैसे बनती है? चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया है, अंक से, यहाँ पे देखो दिया है कि अंक से संख्या कैसी बनती है। अंक से संख्या कैसी बनती है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है 5। यहाँ पे लिया है ना 5। देखो 5 में सिर्फ एक अंक है। 5 में अगर मैं 5 सिर्फ लिख रहा हूँ तो इसमें कितने अंक है? एक अंक है। इसलिए यह एक अंकीय संख्या है, क्योंकि 5 में केवल एक ही डिजिट है। इसलिए क्या है? एक अंकीय संख्या है। उदाहरण 2 देखते हैं। लिखा है 23। इसमें 2 और 3 दो अंक है। कितने अंक है? 2 और 3 दो अंक है। ये 23 क्या होगा? नंबर होगा। लेकिन इसमें जो 2 है और 3 है, ये क्या होंगे? अंक होंगे, डिजिट होंगे। इसलिए 23 एक दो अंकीय संख्या है। 23 एक क्या है? दो अंकीय संख्या है। चलिए अगला समझते हैं हम लोग क्या दिया है टॉपिक। अगला टॉपिक है कि नंबर क्या है, कि नंबर क्या होती है। चलिए समझ लेते हैं नंबर क्या होती है। नंबर का मतलब होता है गिनती बताने वाला चिन्ह। नंबर का मतलब क्या होता है? गिनती बताने वाला चिन्ह। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा है कि जिससे हम यह बताएं कि कितनी चीज़ें हैं, मतलब कोई चीज़ है वो कितनी है, कितना बड़ा है, कौन सा क्रम है, ये सब क्या बताता है? नंबर बताता है। उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर बोलते हैं। जैसे आप लोग को भी समझ में नहीं, चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। आसान उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है, सबसे आसान। यहाँ पे लिखा है एक किताब, 5 पेंसिल, 10 बच्चे। मतलब इससे पता चला कि हाँ, वो किताब कितना है? एक। मतलब नंबर ऑफ बुक कितना है? एक। मतलब किताबों की संख्या कितनी है? एक। लिखा है 5 पेंसिल। इससे क्या मालूम चल रहा है कि नंबर ऑफ पेंसिल कितना है? 5। मतलब पेंसिलों की संख्या कितनी है? 5। 10 बच्चे, मतलब बच्चों की संख्या कितनी है? 10। तो ये सब क्या है? नंबर है। तो यहाँ पे 1 है, 5 है, 10, ये सब के सब क्या है? नंबर। तो ये नंबर ही तो है। जैसे मान लीजिए ये ईंट है, ये सब क्या है? ईंट है। जब इसी ईंट को एक के दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हैं, फिर इसको सजा देते हैं, मिस्त्री जब इसमें काम करता है तो क्या बन जाता है? घर। तो ईंट को समझ लो क्या है? अंक। ईंट को समझ लीजिए अंक है, और घर जो है क्या है आपका? ये सब नंबर है आपके। क्या है? नंबर। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं होगा। अब धीरे धीरे से करके एक एक चीज़ों को हम क्या करते हैं? समझते हैं। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, ध्यान नहीं दिए, कि नंबर के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर। मतलब नंबर कितने प्रकार के होते हैं। जितने भी नंबर होते हैं उन नंबर को हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है हम लोग का नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं में हम गिनती शुरू करते हैं,
जिन संख्याओं से हम गिनती शुरू करते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सभी संख्या क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या। अर्थात गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। मतलब जो संख्या गिनती से शुरू होकर, अच्छा, जिन संख्याओं से हम गिनती शुरू करते हैं, तो ये जो होती है 1 से शुरू होती है कि नहीं होती है? सीधी सी बात है, तो सब क्या होंगी? नेचुरल संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या होगी। अब है पूर्ण संख्या। तो अगर प्राकृतिक संख्या के परिवार में, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या का परिवार है ना, इसमें क्या हो गया है? 0 शामिल हो गया है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्लियर? प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य। अगर इसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये सब लिख रहे हैं, सब के सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और इसके पहले अगर मैंने 0 लगा दिया इस तरह से, 1 फिर 2 फिर 3, तो ये जो बना सब क्या बना? पूर्ण संख्या बना। मतलब गिनती के परिवार में अगर शून्य शामिल हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। क्लियर? चलिए, अब है पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर। चलिए समझते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, इसमें 3 तरह की संख्या होती है। किसमें? इस पूर्णांक संख्या में कितनी तरह की संख्या होती है? 3 तरह की संख्या होती है। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा शून्य। जैसे आप संख्या रेखा पढ़े होंगे, संख्या रेखा पढ़े हैं ना, इस तरह से इधर होता है, इसमें बीच में क्या होता है? 0, इधर x होता है, इधर x डैश होता है, इधर सब चीज़ क्या होती है? प्लस में होती है, और इधर सब चीज़ें क्या होती है? माइनस में होती है, इधर क्या होती है? प्लस में होती है, और बीच में क्या रहता है आप लोग का? 0। यही है सब क्या? पूर्णांक संख्या। मतलब संख्या रेखा पे एक और क्या होता है? दाईं तरफ धनात्मक, राइट और धनात्मक, लेफ्ट और ऋणात्मक, और मिड में एकदम बीच में क्या होता है? शून्य होता है। तो ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक संख्या में कितने तरह की संख्या आती है? 3 तरह के। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा शून्य। तो संख्या रेखा से 0 जाने पर सब मान क्या होता है? बढ़ता है, और संख्या से 0 से बाएं आने पर सब मान घटता है। तो इन्हीं सभी संख्याओं क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब के सब क्या है? पूर्णांक संख्या तो हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब है सम संख्या। क्या है? सम संख्या क्या है? तो जो संख्या 2 से पूरी कट जाए, पूरी तरह कट जाए। जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल है 2, तो इसमें 2 से भाग लगाइए, 2 एकम 2, पूरा कट गया, तो इसलिए 2 क्या होगा? सम संख्या। जैसे 4 है, इसमें 2 से भाग लगाइए, 2 दूना 4, कट गया पूरा, तो 4 भी क्या होगा? सम संख्या। इस तरह सब जो होंगे 6 8 10, ये जो है ना, इस सब के सब सम संख्या, क्योंकि ये 2 से पूरी कट जाएंगे। जैसे 12 लेते हैं, 6 दूना 12, एक भी शेष बचा नहीं, यानी कि ये जो 12 है 2 से पूरा कट गया। तो इन सभी संख्याओं क्या बोलते हैं? सम संख्या। क्लियर? चलिए, अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या को चलिए समझते हैं। ऑड नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, जो संख्या 2 से पूरी ना कटे। असम संख्या क्या कहता है? कि जो संख्या 2 से पूरी कट जाए। लेकिन विषम संख्या क्या कहता है? जो संख्या 2 से पूरी नहीं कटे, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11। जैसे हम लोग लेते हैं 5, 2 दूना 4, शेष बच गया 1 कि नहीं? अब 2 से 1 भाग लगेगा? नहीं, यहाँ पे शेष बच गया ना 1, यानी कि 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए क्या है? एक विषम संख्या है। इस तरह 9 भी है, 11 भी, आप भाग लगा के चेक कर लीजिए, ये जो है 2 से पूरा नहीं कटते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। चलिए, अब मेरे पास है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। चलिए, जो संख्या केवल 2 से ही कटे, 2 से ही कटे मतलब एक से और खुद से, जिसको इंग्लिश में अभाज्य संख्या इसमें क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और वो क्या कहता है? कि जो संख्या केवल 2 से ही कटे, मतलब 2 से कौन से? एक से कटे और एक खुद से कटे। तो दुनिया का कोई भी नंबर 1 से तो कटता ही कटता है। और प्राइम संख्या क्या कहता है? 1 से और खुद से। जैसे यहाँ पे 2 लिए हैं, तो 2 देखो, 2 एकम 2, खुद से कटा और 1 से 2 में भाग लगे, 1 दूना 2, और 1 से कटा। और अब 2 में और किसी से भाग लगे, देखिए 2 कट रहा है, नहीं कटेगा भाई। 3 से थोड़े कटेगा 2, 4 से थोड़े कटेगा 2, नहीं कटेगा।
इसलिए जो संख्या एक से और खुद से कटती है, जो संख्या है एक से और खुद से कटती है, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन होगी? 2 होंगी। छोटी अभाज्य संख्या क्या होंगी? 2 होंगी। क्यों 2 होंगी भाई? यहाँ पे समझिए बात को, क्योंकि जो अभाज्य संख्या है 2 ही से ना स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, ये सब के सब क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि ये एक से कटता है और खुद से कटता है। 3 भी क्या है? एक से और खुद से। 5 भी क्या है? एक से और खुद से। इसलिए सब क्या होंगे? अभाज्य संख्या होंगे। तो सबसे छोटी पूछेगी तो क्यों? उसकी 2 से ना स्टार्ट हो रहा है भाई, तो 2 ही ना सबसे छोटा होगा अभाज्य संख्या। चलिए, इस एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, उदाहरण यहाँ पे लिया है, समझिए। बोला है कि 7, ये जो 7 है एक से और खुद से ही तो कटेगा, और किसी संख्या से थोड़े कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब ये नहीं कटेगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्या बोलेंगे भाई। इसमें कौन सी डाउट है? जैसे 9 है, आप लोग सोच रहे होंगे भाई 9 है कि नहीं है, तो समझिए ये जो 9 लिया है हमने, देखिएगा कि इसमें 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा। फिर तो 3 के पहाड़ा में भी भाग लगता है कि नहीं लगता? वैसे 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9, 4 के में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, सीधा आएगा 9 में। लेकिन अभाज्य संख्या क्या कहता है? एक से और खुद से, एक से और खुद से, लेकिन बीच में 3 कहाँ से आ गया? इसलिए ये 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्लियर? चलिए, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको अभाज्य संख्या। चलिए अब समझते हैं भाज्य संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है। चलिए, इसको संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि संयुक्त संख्या मतलब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो जो संख्या 2 से ज़्यादा तरीक़ों से कटे, मतलब समझे, जो संख्या है जो 2 से ज़्यादा तरीक़ों से कटे, या इसको कह सकते हैं कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो। नहीं समझ में आया? जैसे समझाते हैं इसको। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 6। इस 6 में 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा। तो भाज्य संख्या संयुक्त संख्या क्या कहता है कि जो संख्या 1 से, खुद से और अन्य से भी, आप इतना याद रखिए, 1 से, खुद से और अन्य से भी। जैसे मैंने 6 लिया है यहाँ पे देखिए, तो 6, यहाँ पे 6 देखिए, ये क्या है? 1 से और खुद से कट रहा है ना, लेकिन ये 2 से भी 3 से भी तो कट रहा है, यानी कि 2 से ज़्यादा इसका है कि नहीं है? देखो 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड है कि नहीं है? तो जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा वही ना भाज्य होगा। जैसे 8 भी है, देखो 1 से कटेगा, समझा रहे हैं, जैसे 8 है, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो 1 से कट ही रहा है, खुद से कटे रहा तथा अन्य से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो इसलिए क्या हो गया? भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर मतलब संयुक्त संख्या। क्लियर? और पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होगा? ये आपका 4 होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं? क्यों छोटी होगा? क्योंकि 4 से ही भाज्य संख्या स्टार्ट होती है। क्योंकि 4 जो है, देखिए 1 से भी कटता है और खुद से भी कटता है, और 2 से भी कटता है कि नहीं कटता है? तो हमने क्या बताया कि जो संख्या 1 से, खुद से तथा अन्य संख्या से भी कटे, वही क्या होती है? संयुक्त संख्या होती है। क्लियर? आपको कोई दिक्कत? तो हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव, इस सारी चीज़ों को बताएं। तब तक आप इतना देखिए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो में देखिएगा, कमेंट होगा उसमें कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ गया तो एस लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।